हेलो एवरीवन, वेलकम। क्या हाल चाल है आप सबका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट में एंड एएसआरबी नेट या आईसीआर नेट का जो एग्जाम होता है इसमें क्या फर्क है। तो जैसे ही एएसआरबी नेट का नोटिफिकेशन आउट हुआ तो हमारे पास तमाम बच्चों के फोन कॉल्स, हमारी स्पोर्ट टीम पर मैसेजेस एंड फोन कॉल्स आने लगे कि मैम इसका हमको डिटेल बताइए, यूजीसी नेट और एएसआरबी नेट दोनों का डिफरेंस और क्या फायदे हैं कि अगर हम एएसआरबी नेट क्लियर करते हैं तो, है ना। तो क्या अगर हमारा यूजीसी नेट क्लियर है तो उसके बाद हमको एएसआरबी नेट की तैयारी करनी चाहिए, या अगर हमने एएसआरबी क्लियर कर लिया तो क्या उसके बाद यूजीसी की नेट की तैयारी करने की जरूरत है। इस तरह के डाउट्स, या फिर बहुत सारे लर्नर्स अभी ये चीज भी चाहते हैं कि एएसआरबी नेट के लिए उनको पूरा डिटेल्ड कोर्स जो है प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि इस एग्जाम को क्रैक करना भी डिफिकल्ट होता है जैसे कि यूजीसी नेट को क्रैक करना होता है। तो आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी दोनों ये जो एग्जाम है इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इनका एग्जाम पैटर्न दोनों का, एलिजिबिलिटी और इनको क्लियर करने के क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, तो आपको अपने सारे डाउट्स इन दोनों एग्जाम से रिलेटेड आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ से आप हमारा एप्लीकेशन स्कैन करके डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे इकोनॉमिक्स, हम लोग इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइज्ड हैं और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तमाम कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। काफी सालों से इकोनॉमिक्स की सक्सेस स्टोरीज यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी सेट इकोनॉमिक्स के एग्जाम्स में हम इस चैनल पर भी अपलोड करते आए हैं। आप वो भी देख सकते हैं जरूर, जिससे आपको बच्चों का फीडबैक मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी बुक्स का लिंक, टेलीग्राम का लिंक एंड हमारे स्पोर्ट टीम का कॉल नंबर जो है, सब चीजें आपको दी गई हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो देखिए, एएसआरबी नेट, ठीक है, और दूसरा है हमारा यूजीसी नेट। जी हाँ, तो सबसे पहले देखिए ये दोनों एग्जाम, देखिए ये वाला जो नेट का एग्जाम होता है या इसको आईसीआर नेट भी बोल देते हैं, ये कंडक्ट होता है एएसआरबी के द्वारा, यानी कि एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट होता है। आईसीआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो आप नाम से समझ सकते हैं कि ये वाला जो नेट है ये एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए ये एग्जाम होता है, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एस्पायरेंट्स है और तमाम सब्जेक्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिसमें एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और ये यूजीसी नेट का जो एग्जाम है ये वाला एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। तो क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक्स के लिए डेडिकेटेड है, तो अगर मैं स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स के लिए बात करूं तो अगर आपका एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है या एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में आपका मास्टर्स है तो आपके लिए ये एग्जाम ज्यादा रेलिवेंट है। ठीक है, या उसी में एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में ही आप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहते हैं तो ठीक है, सिर्फ आपका इकोनॉमिक्स है तब भी एग्जाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके लिए फिर आपका ये चलेगा क्योंकि आपका स्पेशलाइजेशन एग्रीकल्चर में नहीं है, तो फिर वो ये एग्जाम ज्यादा रेलिवेंट है अगर आपका स्पेशलाइज्ड कुछ एग्रीकल्चर में नहीं है ना। तो देखिए अब इसमें क्या होता है कि ये वाला जो आपका एग्जाम होता है ना, इसको काफी सारे एग्रीकल्चर रिलेटेड इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं। एलिजिबिलिटी इसमें यही रहती है मिनिमम 21 ईयर्स, और जैसे कि आपको पता है कि मैक्सिमम एज लिमिट एग्रीकल्चर के लिए कोई नहीं होती, इसमें भी एलिजिबिलिटी वही है। अब इसमें भी जैसे आपका एमए चाहिए, मास्टर्स चाहिए, इसमें भी आपका मास्टर्स चाहिए, हालांकि मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, जैसे मान ले अब एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो अगर आपका मास्टर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में है या इकोनॉमिक्स में है, या और भी 2-3 इसके स्ट्रीम्स होती है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स वगैरह, नोटिफिकेशन में सारा मेंशन, अलग वीडियो बनाई हुई है एएसआरबी वाली, जरूर देख लेना। तो एमए इन सब्जेक्ट्स में है तो आप इस एग्जाम को बिल्कुल दे सकते हैं, यानी कि अगर आपका सिर्फ इकोनॉमिक्स में भी मास्टर है, एमएससी सिर्फ इकोनॉमिक्स में भी है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपका एमए इकोनॉमिक्स में या एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, तब आप ये एग्जाम भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में मास्टर कर ले फिर यही बचा आपके पास ऑप्शन, नहीं, ये भी दे सकते हैं फिर। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी मतलब कहने का कि दोनों की सेम है। अब आगे बट बहुत सारे ना इसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग वगैरह, है ना, जो आप यही दे सकते हैं, फिर उसमें आप यूजीसी का नहीं दे सकते, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें ऐसे।
ठीक है, बिकॉज जैसे मैंने आज बताया आपको कि मैं स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूँ, तो मैंने उसी का आपको बताया कि उन बच्चों की एलिजिबिलिटी इसमें सेम है। फिर अगली चीज ये है कि ये वाला जो एग्जाम होता है इसके लिए आप क्या है कि इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी है या अदर यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर, उसमें आप लेक्चरर बनने के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं इस एग्जाम को देने के बाद। जैसे बहुत सारी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का आपने नाम सुना होगा, इनमें से एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मेरा पीएचडी हुआ है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो आप इस तरह की एग्रीकल्चर किसी भी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, अब ये वाला एग्जाम देते हैं। याद रखिएगा, इसमें आपकी एलिजिबिलिटी सिर्फ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में देखी जाती है। अगर आप कहें कि एएसआरबी नेट एग्जाम क्लियर करके हम किसी भी जर्नल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, है ना, जिसका एग्रीकल्चर में स्पेशलाइजेशन जिस यूनिवर्सिटी का नहीं है, ठीक है, तो वो आपका वहां काम नहीं आएगा। ये वाला नेट आपका काम आएगा एग्रीकल्चर। हाँ, इसमें कंपटीशन आपका बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि जो ये एग्जाम अप्लाई करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं यूजीसी नेट का, इसमें हो जाता है स्पेशलाइजेशन। तो आपको पता है कि जब स्पेशलाइजेशन की बात आ जाए तो कंपटीशन आपके लिए कम हो जाता है यहाँ पे, है ना। अब स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में अगर पोस्ट निकली है 2-3 असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो वहां पे मोस्ट प्रोबेबली होता है कि सारे वाले बच्चे नहीं आ जाएंगे जिनका जर्नल नेट क्लियर है या जर्नल एग्रीकल्चर में नहीं स्पेशल, वो सभी अप्लाई करने नहीं आएंगे वहां पे। मोस्ट प्रोबेबली जो एग्रीकल्चर वाले वही अप्लाई करने आएंगे, है ना। तो वो कंपटीशन आपका यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है, इसका ये फायदा होता है। ठीक है जी, तो इसमें जो है आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर बनने के लिए एलिजिबल होते हो। इसमें ये वाला स्पेशलाइजेशन वाला क्राइटेरिया रिमूव हो गया किसी भी यूनिवर्सिटी। यहाँ पे अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना। तो कई बार तो होता है कि 1-2 पोस्टों पर बच्चे अप्लाई नहीं करते, कहते हैं हमको तो मिलने नहीं वाली, इतने अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। 2 पोस्ट हैं सिर्फ, नहीं हमको नहीं अप्लाई करना। ऐसा वैसे करना नहीं चाहिए, एक भी पोस्ट निकली अगर नेट क्लियर तो अप्लाई करिए जरूर, ठीक है। ये चीज है। अब दोनों का हम एग्जाम पैटर्न थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, ये जो आपका होता है ना एएसआरबी का, इसमें क्या होता है कि आपके 150 एमसीक्यूज आते हैं जो कि आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट, जैसे आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है तो उससे पूछेंगे, ऐसा नहीं है जर्नल रिसर्च, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ पूछने लग गए, नहीं। सिर्फ जो आपका सब्जेक्ट है वो उससे रिलेटेड ही यहाँ पे आपको एमसीक्यूज पूछेंगे। हर एक एमसीक्यू 2 नंबरों का होता है और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। प्लस इसका ना थोड़ा क्राइटेरिया भी उससे अलग होता है यूजीसी नेट के एग्जाम से। जैसे कि यूजीसी नेट के एग्जाम में आपका कट ऑफ निकलता है ना, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। ऐसे मेरी पूरी वीडियो देखना, वो वाली जो एएसआरबी नेट पर मैंने अभी बनाई है, इस चैनल पर अपलोडेड है, तो उसमें ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताए हुए, अलग अलग कैटेगरीज वाइज दिए हैं। अगर इतने नंबर आ जाए, जैसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं ना कि नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग होती है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। नॉर्म रेफरेंस में होता है कि एक नॉर्म बना दिया गया, इतना कट ऑफ क्लियर होगा तो एग्जाम क्लियर होगा, वो चीज है यूजीसी नेट के एग्जाम में। क्राइटेरिया रेफरेंस में है कि अगर आपका इतना परसेंटेज आ जाता है तो एग्जाम क्लियर हो जाता है, मिनिमम क्वालिफाइंग। ये चीज आपके इसमें है, ठीक है। इसमें आपके क्या होते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट से और 50 क्वेश्चन आपके आते हैं जर्नल, जैसे पेपर 1 से, जो सबके लिए कॉमन होता है ना। तो यानी कि इसमें आपको अपने सब्जेक्ट के बच्चे को बड़ी प्रॉब्लम आती है यूजीसी नेट के एग्जाम में। कहते हैं मैम 5 सालों से इकोनॉमिक्स तो पढ़कर आए हैं हम, पर हमको नहीं टीचिंग एप्टीट्यूड आता, ना हमको टीचिंग अब समझ आती है, मैथमेटिकल रीजनिंग, हायर एजुकेशन, पीडीई, ये क्या नए से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ रहे हैं, तो बहुत बोरिंग है, ये क्या झंझट है। और ये एक कारण होता है, कई बार बच्चा नेट का एग्जाम देता ही नहीं है, मन होता है टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर बने, कहता है भाई मुझे पेपर 1 नहीं पढ़ना, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो ये एक ड्रॉबैक है इसकी, इसमें आपको एक अलग से पेपर 1 भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हर क्वेश्चन इसमें भी 2 नंबर का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। और इसमें आपका कट ऑफ निकलता है, जैसे पहले 6% को वो नेट क्वालिफाई करते हैं, 1% को वो जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं, इस तरह से इसका वो निकलता है, कट ऑफ निकलता है, ठीक है। ये डिफरेंस है। अब यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ गई है कि ये जो एएसआरबी नेट है इसमें कंपटीशन कहीं ना कहीं थोड़ा कम है यूजीसी नेट से देखा जाए तो। और दूसरी चीज, इसमें आपका मिनिमम क्वालिफाइंग आपको क्लियर करना है, यहाँ पे कट ऑफ क्लियर करना है, तो यहाँ पे आपको दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, है ना। पर हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग का
यही एक तरीका होता है नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम्स में कि जो क्वेश्चन शॉर्ट है उसको करके आओ, जिसमें डाउट है उस क्वेश्चन को मत करो, छोड़ दो। जैसे इसमें हम कहते हैं कि सभी क्वेश्चंस करके आओ, नहीं भी आता तुक्का लगा लो, इसमें तुक्का नहीं चलेगा। तो मैंने ये भी चीज देखी है कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स वाले बच्चे थोड़े होते हैं ज्यादा इंटेलिजेंट, मतलब अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं कि प्रैक्टिकल उन्होंने बहुत पढ़ी होती है चीजें, ऑपरेशनल रिसर्च वगैरह इसके सिलेबस में है वो, है ना। तो मतलब इसलिए हमें ये नहीं बिल्कुल भी बोल सकती कि इस एग्जाम को क्लियर करना इजी है या सर भी नेट को, नहीं, इक्वली टफ है ये। जितना यूजीसी नेट क्लियर करना टफ है ना, ये भी क्लियर करना उतना टफ है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा आती हैं आपकी, ऑपरेशनल रिसर्च वगैरह जो एलपीपी वगैरह ये चीजें इसमें ज्यादा आती है। यूजीसी नेट में इससे ऊपर ऊपर से थोड़ी पूछी जाती है, इसमें वो चीजें पूछी जाती है। तो मतलब दोनों के लिए मेहनत चाहिए, अच्छी खासी मेहनत चाहिए। यूजीसी नेट का एग्जाम भी आज के टाइम में बहुत डिफिकल्ट आ रहा है, क्वाट्रिक्स वगैरह बहुत पूछी जा रही है, मतलब दोनों में डिफरेंस है। इसमें एग्रीकल्चर पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, थोड़ा प्रैक्टिकल पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इस पर तो आजकल आपका इंडियन इकोनॉमी पर और क्वाट्रिक्स पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है यूजीसी नेट में। तो दोनों के अपने अपने मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, इसमें ये नहीं है कि इसको क्रैक कर लो ये आसान है, इसको, दोनों अपनी अपनी, दोनों के लिए मेहनत चाहिए, अच्छी मेहनत चाहिए, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी चाहिए, तैयारी करने का ढंग तरीका। जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि भाई बच्चा किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए गलती ये करता है, बड़ी गलती, कि वो सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता है कि उसको सब कुछ आता हो, पर ये सब कुछ कहीं तो खत्म करना पड़ेगा, इसकी लिमिट सेट करनी पड़ेगी ना कहीं पर। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं होता, जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है वो पढ़ना जरूरी होता है। जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गई ना, अच्छी तैयारी होगी और एग्जाम फर्स्ट टाइम में क्लियर होगा उसका, जिसको ये बात समझ आ गई कि ज्यादा पढ़ने से बेहतर है रेलिवेंट पढ़ो, ठीक है। तो ये इसमें अब दो डिफरेंसेस, एलिजिबिलिटी में ये 2-3 डिफरेंसेस है, ठीक है जी। इसके अलावा मैं आपको दिखा दूं, जैसे मैंने कहा कि हम यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइज्ड हैं और काफी सालों से यूजीसी नेट, ये आपको सक्सेस स्टोरी सारी दिखा देती हूँ। ये पिछले से पिछले बैच की है, इस बार वाली बैच भी आप देख सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पर सारी सक्सेस स्टोरीज पड़ी हुई हैं। और लर्नर्स की डिमांड पर स्पेशली हमने ASRB नेट 2025 एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। कंप्लीट सिलेबस, PDF नोट्स, प्रैक्टिस क्विजेज, एवरीथिंग, मतलब कहीं और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किताबों से माथा नहीं मारना पड़ेगा। किताबों से हम लोग आपको पढ़ाएंगे ना, तो आपको फिर अलग से किताबें नहीं पढ़नी, आपको हमारे लेक्चर सुनने हैं, लेक्चर सुन के अपने नोट्स बनाने हैं और मल्टीपल रिवीजन्स करनी है एग्जाम क्लियर करने के लिए। अब आपको अपने अकॉर्डिंग जो दोनों में से ठीक लगे, मैंने आपको सब चीजें क्लियर कर दी हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, उस पर एक नई वीडियो जरूर लेके आऊंगी। तो अगर तो आपका स्पेसिफिकली एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, अच्छा इसमें आप जानकारी भी रखते हैं, तो ASRB नेट का एग्जाम आप जरूर दीजिए। और नेट अगर हो गया तब भी ASRB नेट का एग्जाम दे दीजिए, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि कई बार कंपटीशन इसमें कम है, तो एग्रीकल्चर स्टेट यूनिवर्सिटी में अगर निकलता है वैकेंसी वगैरह, तो वहां पे थोड़ा कंपटीशन कम रहता है। हो सकता है अगर नेट क्लियर करने से आपको जनरल इकोनॉमिक्स में नहीं जॉब मिली तो इसमें चांसेस हो सकते हैं। तो अगर आपका नेट इकोनॉमिक्स क्लियर है तो आप इसके लिए भी जरूर तैयारी, देखिए अगर आपका नेट इकोनॉमिक्स क्लियर है ना, तो इसके लिए कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं आपको लगाने पड़ेंगे, कुछ 2-3 यूनिट्स ही होंगे इसके जो आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे, बाकी तो आपका सारा वही चल जाएगा नेट वाला। और अगर आपका ASRB नेट क्लियर है तब भी मैं कहूंगी कि आप थोड़ा बहुत दिन में अपना घंटा 2 घंटा निकाल के यूजीसी नेट के लिए भी करिए, क्योंकि करियर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हो जाएंगे आगे जाके। रेगुलर जॉब जो है अगर आपको, मतलब दोनों आपके पास ऑप्शंस हो जाएंगे, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी है चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है, दोनों में आप अप्लाई फिर कर पाओगे, है ना। तो ये चीज हो जाएगी। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को खत्म करते हैं। ये मैं आपको सभी कोर्सेज हमारे दिखा देती हूँ, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, RPSC फर्स्ट ग्रेड, JKPSC लेक्चरर, इकोनॉमिक्स रिलेटेड, ये सभी कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। आप डाउनलोड करके अपना मन पसंदीदा कोर्स लेकर इसमें एनरोल कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक सभी को।